बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्रारंभ करता हूं। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देखिए सज्जनों, एक बार एक अध्यापिका ने पूरी कक्षा को एक निबंध लिखने के लिए कहा और निबंध का जो विषय था, शीर्षक था, वो था मेहनत कितनी जरूरी है। देखते ही देखते कक्षा में एक रेस सी लग गई। किसी विद्यार्थी ने पूरा पन्ना भर दिया, कुछ विद्यार्थियों ने एक्स्ट्रा पन्नों की मांग की। इसी दौरान कक्षा में एक बंटी नाम के छात्र ने पूरा पन्ना खाली छोड़ दिया। दूसरे दिन जब अध्यापिका कक्षा में रिजल्ट लेकर आई तो किसी को 100 में से 90 अंक मिले, किसी को 70, किसी को 80। फिर बंटी की बारी आई तो अध्यापिका ने कहा, बंटी तुम फेल होते हो, तुम्हें 100 में से 0 यानी 0 दिया गया है। पूरी कक्षा जो थी वो बंटी पर हंसने लग गई, लेकिन बंटी निराश नहीं हुआ। उसने अध्यापिका से कहा, मैडम भले ही मेरे मार्क्स सबसे कम आए हों, लेकिन निबंध का जो विषय था कि मेहनत कितनी जरूरी है, उसके सबसे करीब मैं ही पहुंचा हूं। अध्यापक ने बंटी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बंटी ने कहा कि मैडम मैंने पूरी कक्षा को बता दिया कि मेहनत बहुत जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मेरी तरह फेल हो जाओ। मैंने निबंध लिखने में कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए आज मैं फेल हो गया। देवेंद्र संजो, कहने का मतलब यह है कि भले ही बंटी का तरीका गलत था, लेकिन बंटी का मकसद जो था वो एकदम सही था कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो अवश्य फेल हो जाओगे। मेहनत करोगे तो बड़ी बड़ी मंजिल तक भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे आज अपनी मेहनत के दम पर मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट विक्रम खुराना जी। एक बार फिर नमस्कार करता हूं आपको। थैंक यू। सालों पहले ट्रेन में ये सफ़र कर रहे थे और करते समय इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और आखिरकार इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई। ये सालों तक कैमरा के पीछे रहकर टीवी सीरियल्स की कहानी लिखते थे और आज ये पहली बार कैमरा के सामने आकर अपने सपनों की कहानी लिखने आ गए। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलराइट विक्रम जी, कंपेनियन के रूप में आज आप फिर अपनी माताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो विक्रम खुराना जी, चलिए जवा दिलों के प्राणनाथ तो हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट विक्रम जी, कल आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था। 20,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है 40,000। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शहर में लाखों लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी परिवहन सेवा मुंबई सिटी एफसी के लोगो पर देखी जा सकती है? What mode of transport used by millions across the city is seen on the logo of Mumbai City FC? Mumbai City FC का नाम तो आपने सुना होगा। फुटबॉल It's the football club. ऑप्शन सुनिए। A टैक्सी, B रिक्शा, C बस और इज इट D ट्रेन? टैक्सी, रिक्शा, बस या रेल? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक ये ऑप्शन डी ट्रेन है। आई थिंक आई लॉक ऑप्शन डी ट्रेन सर। लॉक कर दे? जी सर। डी ट्रेन पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये लोगो जो है ये मुंबई के लोकल ट्रेन्स को एक ट्रिब्यूट है जी, जो शहर की जीवन रेखा के रूप में काम करती है। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए। रेडी विक्रम जी? जी सर। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सांसद मनोनीत किए जाते हैं? According to Article 80 of the Constitution of India, how many MPs are nominated to the Rajya Sabha by the President? Option सुनिए: A 20, B 12, C 5 or is it D 9? 20, 12, 5 या 9? मेरी पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ी सी कम है, मुझे ऑप्शन बी लग रहा है 12। लगता है मुझे 12 लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 12 को लॉक करना चाहूंगा सर। बी को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी 12। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। 12 और 9 में कंफ्यूजन हो रहा था सर। 9 बोलते तो आप गलत होते, 12 बिल्कुल सही बताया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए 12 सदस्यों को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। आ गया है नवा प्रश्न विक्रम जी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन अभिनेता भाइयों को हम किन बेहतर नामों से जानते हैं जिनके वास्तविक प्रथम नाम अजय सिंह और विजय सिंह है? How do we better know the actor brothers whose real first names are Ajay Singh and Vijay Singh? Okay? ऑप्शन देखिए: A विकी कौशल, सनी कौशल, B इमाद शाह, विवान शाह, C सनी देओल, बॉबी देओल, या D अनिल कपूर, संजय कपूर। मुझे सनी देओल, बॉबी देओल लग रहा है। Right. थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सनी देओल, बॉबी देओल ही है सर, मुझे लगता है। राइट, प्लीज लॉक ऑप्शन सी। लॉक करेंगे? जी सर, प्लीज ऑप्शन। राइट, सी सनी देओल, बॉबी देओल पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done. नौ प्रश्नों का सही उत्तर हो गया विक्रम जी। हाँ जी। और हर कंटेस्टेंट को हम यही कहते हैं, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला प्रश्न जो है आपको खेल का जो दूसरा पड़ाव है उसे पार करवा सकता है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर विक्रम जी ये रहा। इनमें से कौन सी पाकिस्तानी पनडुब्बी को 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान डुबा दिया गया था? Which of these Pakistani submarines was sunk during the 1971 Bangladesh War? A. PNS Ghazi, B. PNS Hurmat, C. PNS Khalid, या D. PNS Tasneem? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, गाजी, ऑप्शन ए गाजी है और 1971 वॉर से ही रिलेटेड है। Okay. सर गाजी, पीएनएस गाजी को लॉक करते हैं सर। PNS गाजी? जी सर। फाइनल उत्तर? जी सर। ऑलराइट, ए PNS गाजी, ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Good. दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 जीत ले और चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बजने के लिए।
बहुत बहुत बधाई आपको विक्रम थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू। विक्रम जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जी सर। और एक कहानी आपकी माता जी ने लिखी है और हम चाहेंगे कि वो जो कहानी है एक वीडियो के रूप में हम अपनी जनता को दिखाना चाहें। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? चंदा है तू मेरा सूरज है तू, इस टूटे दिल का सहारा है तो। विक्रम का बहुत स्वीट नेचर है, मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। खाना साथ में बनाते हैं क्योंकि उसको उस खाना बनाने का बहुत शौक है। तेरी जो बीवी आएगी नसीब वाली होगी। हाँ, अच्छा चलो अभी बस हो गया। हाँ, खुद खा लो, खुद एंजॉय कर लो पहले। म्यूजिक में भी वो गिटार बजाता है, हम लोग इकट्ठे बैठ के गाना गाते हैं, खुल के एक दूसरे से प्यार की, दुख की, सुख की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसका तो संघर्ष बचपन से, स्कूल टाइम से ही चालू हो गया था। उसने देखा कि घर में अभी पापा की बीमारी की वजह से बहुत तंगी आ गई है। इसने इतना मतलब घर को संभाला है। 10वीं से ही इसने मेरे साथ काम करना चालू किया। जब भी ये MBA कर रहा था, इसके पापा की डेथ हो गई। तब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। उसने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। मेरे को जरा सी तकलीफ हो तो वो बारी बारी उठ के देखने आता है। मुझे खुद घुमाने लेके गया मॉरिशस जैसी जगह जहाँ पे लोग रोमांस के लिए जाते हैं। तो उसके दोस्तों ने भी बोला, अरे यहाँ पे कोई अपनी माँ को लेके जाते हो? तो मेरी तो माँ ही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब मेरी हर जो ख्वाहिश है पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसा बेटा भगवान हर माँ को दे। और अगले जन्म में भी मैं चाहूंगी कि मुझे विक्रम ही बेटा मिले। तो माँ की कहानी आपने सुन ली। उनकी कहानी के ऊपर हम चाहेंगे कि आप कुछ शब्द बोलें। सब बहुत कुछ कहा है, उनको पता ही है ऑलमोस्ट सारी चीजें। बट यही कहूंगा कि कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमेशा हुई हैं और होंगी आगे भी। तो कभी अपना दिल ना दुखाए। हाँ, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश की है मैंने हमेशा, और आगे भी करता ही रहूंगा। जी, बस कभी गिव अप नहीं करूंगा। जय। माँ का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के तले आप और भी उन्नति प्राप्त करें, यही हम सबकी कामना है। ऑलराइट विक्रम जी, कुछ चीजें बता दें आपको। 17वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। यह है 7.5 करोड़ रुपए। और यहीं पर एक और तीसरा पड़ाव अब की बार आ गया है। 15वें प्रश्न में 75 लाख रुपए का धन अमृत। अब आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। यह लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। विक्रम जी, ये रहा। इनमें से किस देश के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी? द सेंट्रल बैंक ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड या डी डेनमार्क। सो नोबेल प्राइज दिया तो जाता है स्वीडन में, और स्वीडन से ही उसका एसोसिएशन है। इनफैक्ट द स्वीडिश रॉयल फैमिली ही एक नोबेल प्राइज को कन्फर करती है। तो बी लग रहा है मुझे, बट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच ऑफ दिस? बी लग रहा है सर। सर एक लाइफलाइन होगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे जी, हैं? ऑलराइट, श्योर नहीं है विक्रम जी? जी एक लाइफलाइन लेंगे। तीनों जीवित है, कौन सी लेंगे?
तो मैं ऑडियंस फुल लूंगा। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से किस देश के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड और इज डी डेनमार्क? टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्वीडन, जहां आप जा रहे थे, उनको सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 52%। क्या करेंगे सर? ऑप्शन बी सर, स्वीडन। ऑप्शन बी, ओके जी सर। लॉक किया जाए। जी सर। बी स्वीडन पे ताला लगाया जाए। वेल डन ऑडियंस, इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र में स्वेरिज रिक्स बैंक्स प्राइज 1968 में रिक्स बैंक की 300वीं जयंती के संबंध में स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार हर वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ बहुत महत्व के से काम करके काम को पूरा किया हो। इसका पूरा नाम है नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। आगे बढ़ते हैं खेल में। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी विक्रम जी? दो लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर किले में इनमें से किस शासक की मृत्यु एक विस्फोट के कारण हुई थी? Which of these rulers died due to an explosion at Kalinjar Fort in present day Uttar Pradesh? ऑप्शन सुनिए। ए शेर शाह सूरी, बी हुमायूं, सी मीर कासिम, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने कालिंजर फोर्ट के बारे में तो पढ़ा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है और हुमायूं नहीं है। हुमायूं भी नहीं है क्योंकि वो उनकी भी डेथ लड़ाई में नहीं हुई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शेरशाह सूरी और मीर कासिम में होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए। 50-50 लूंगा सर। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट, विक्रम जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं 50-50। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब विक्रम जी, जैसे कि आप जानते हैं, दो गलत ऑप्शन जो है वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां जाना चाह रहे थे उन्हीं के बीच अब आपको सामना करना पड़ेगा। ए शेरशाह सूरी, सी मीर कासिम। एक सही एक गलत। सही आपको देगा 12,50। शेरशाह सूरी की, क्योंकि अगर विस्फोट की बात हो रही तो कहीं ना कहीं शायद एक वॉर हो रहा होगा जिस वजह से। तो ए शेरशाह सूरी लग रहा है सर मुझे। ओके, ए शेरशाह सूरी। क्या करना चाहेंगे? लॉक। ए शेरशाह लॉक करेंगे? जी सर। ऑलराइट, शेरशाह सूरी ए। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं विक्रम जी। कहाँ पढ़ा था आपने सर? मैंने पढ़ा था क्योंकि मैं वॉर्स के बारे में पढ़ रहा था और मेरे को फोर्ट्स का वैसे भी बहुत शौक है। और कालिंजर फोर्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था, उसके रूइंस हैं उत्तर प्रदेश में, बट मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा था। बट मुझे इतना याद है शेरशाह सूरी का उनसे कनेक्शन था वहाँ से। 12,50 जीत गए आप। वेल प्लेड विक्रम जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ऐसा कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी कालिंजर किले को जीतने का प्रयास कर रहे थे तो गोला बारूद के विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह को बिहार के सासाराम
में एक मकबरे में दफनाया गया। ऑलराइट सर, कई बार ऐसा होता है, सुनने में आता है, कई बार जितने लेखक होते हैं जी वो कई बार जब उनसे मुलाकात होती, बातचीत होती, तो कहते हैं यार राइटर्स ब्लॉक हो गया है। यानी अभी आपके साथ कभी ऐसा होता है? बहुत होता है सर। अच्छा। जी, और ये होता तब भी ज्यादा है जब आपकी लिखी हुई चीज पसंद नहीं आती लोगों को। आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। आप अपनी लिखी हुई चीजें फाड़ने लग जाते हो, तो उस वक्त राइटर्स ब्लॉक आता ही आता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है सर। क्या करते हैं जब आपको लगता है कि राइटर्स ब्लॉक हो गया है? अगर किसी को बोल दो आपकी राइटर्स ब्लॉक है, तो लोगों को लगता है बहाना बना रहा है, काम नहीं करना है इसको। तो अगर हटाना है तो सबसे आसान चीज है पहाड़ों में चले जाओ, ट्रैवल कर लो। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। जी सर। थोड़ा सा वातावरण चेंज कर लें बिल्कुल सर। या थोड़ा सा समय अगर ले लें जी। तो दिमाग जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। और केवल लेखकों के लिए नहीं, मैं तो कलाकारों के लिए भी कह रहा हूँ। और कई बार होता है ऐसा है कि कोई एक ऐसा दृश्य है जी जो कि बहुत मुश्किल हो, आपने समझ लिया कि बहुत मुश्किल है, तो उसको धड़ से जा करके आप नहीं कर पाते। जी, बिल्कुल। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है सर उसके बारे में। अब सर, अब थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हो गई है सर। हमारी एक फिल्म थी जिसका नाम था दीवार। जी तो उस फिल्म में एक दृश्य था जहाँ विजय जो है पहली दफ़े जाता है मंदिर में और माँ के लिए प्रार्थना करता है। वो बहुत ही मुश्किल था सर हमारे लिए। तो सुबह सुबह हमको मेकअप वेकअप करके बैठ गए मेकअप रूम में, और यश चोपड़ा जी आया और कोई 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा चलो भैया शॉट रेडी, आ जाओ। सर जाया नहीं गया हमसे, गए ही नहीं हम। और यकीन मानिए, सुबह ये 7 बजे की शिफ्ट थी, रात के 10 बजे तक मैं अपने कमरे में बैठा रहा कि कैसे करेंगे इसको, कैसे किया जाए। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसको भगवान में विश्वास ही नहीं है। आज उसको अपनी माँ की जिंदगी के लिए प्रार्थना करनी है, क्या बोलेगा, क्या व्यवहार रहेगा, और बड़ा मुश्किल था ये। जी लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगेन जी मैं लेखक की जो है तारीफ करना चाहूँ। सर उसका पहले लाइन ये थी, आज खुश तो बहुत हो गए। क्या लाइन है सर? है कि नहीं? यही डायलॉग आप पूरा बोल दीजिए ना एक बार। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए। ओके विक्रम, आगे चलते हैं खेल में। और अब आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गेंदबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग में 3 हैट्रिक लिए? Which of the following bowlers has 3 hat-tricks in the Indian Premier League? A. L. Balaji. B. Praveen Kumar. C. Amit Mishra. D. Shane Watson. एक लाइफलाइन बची है, सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पे। किसी भी समय आप अगर क्विट करें तो 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर बालाजी तो नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बालाजी ने उतना इंडियन प्रीमियर लीग नहीं खेला है। प्रवीण कुमार और अमित मिश्रा में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मैं। अमित मिश्रा लग रहा है। अच्छा, इतना बता दें आपको कि सभी ने प्रीमियर लीग खेला हुआ है। जी जी हाँ। ऑफ कोर्स। सो वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करेंगे, लाइफलाइन लेना चाहेंगे? Alright. अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विक्रम जी। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। और विक्रम जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, इधर आ सकते हैं वो नाम।
सौरभ कुमार हैं, तुहिन सिन्हा हैं और खुशबू शर्मा। सौरभ कुमार को फोन करना। सौरभ कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये लेखक हैं आपके साथ या नहीं सर, ये मेरे एमबीए में मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्या करते हैं ये? बिल्डर हैं। बिल्डर है सर ये। ओके, बिल्डर। सौरभ कुमार जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। आपसे बात करके धन्य हो गया सर। आपसे बात तो हमारे सामने जो बैठे हैं वो करना चाह रहे हैं। हाँ विक्रम खुराना जी आ गए हैं सामने हॉट सीट पर, हाँ विक्रम। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। यस सर। तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ के 4 विकल्प देंगे आपको, ABCD, आपको बताना सही क्या है। 45 सेकंड के अंदर आपको ये जवाब देना होगा, ठीक है? जी सर। ऑलराइट। ओके सर। विक्रम जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस गेंदबाज ने आईपीएल में 3 हैट्रिक ली है? 3 हैट्रिक आईपीएल में। एल बालाजी, प्रवीण कुमार, अमित मिश्रा, शेन वॉटसन। इंडियन प्रीमियर लीग में 3 बार हैट्रिक। आई बालाजी, थिंक 90% श्योर हूँ अमित मिश्रा पे। प्रवीण कुमार नहीं लग रहा है तुझे? प्रवीण कुमार 90% श्योर हूँ अमित मिश्रा पे। रिस्क लूं? कितने पे? प्रवीण कुमार या बालाजी, प्रवीण कुमार या अमित मिश्रा? आई थिंक अमित मिश्रा 90% श्योर हूँ। लेकिन क्या करेंगे? सर अमित मिश्रा तो मुझे भी लग रहा था। ओके, रिस्क है, वो भी 90% श्योर है। मैं प्रवीण कुमार और अमित मिश्रा में ही कंफ्यूज हूँ सर। और अमित मिश्रा मुझे भी लग रहा है क्योंकि रिसेंटली मैंने न्यूज़ पढ़ी भी थी कहीं पे कुछ इस तरह की। क्या करना चाहेंगे? सर अमित मिश्रा लॉक करते हैं सर। सी अमित मिश्रा। बड़ी सोच समझ के बाद सौरभ कुमार अपने मित्र से सलाह मशवरा करने के बाद कह रहे हैं सी, अमित मिश्रा पे ताला लगाया जाए। सौरभ कुमार जी, जी सर। उत्तर देते समय जी आपने पूछा था कि ये कितने पे खेल रहे हैं। जी हम बता देते हैं आपको, जी। सर ये 12,50,000 जीत गए थे। यस सर। और अगर जो आपने अभी बताया है वो सही हो गया तो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। अभी के अभी बताइए कि आपको इसमें से कितना मिलने वाला है। मैं सर क्योंकि भाई साहब ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। थैंक यू। वेल प्लेड सौरभ कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमित मिश्रा का पहला हैट्रिक जो था वो 2008 में डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध, दूसरा हैट्रिक 2011 में किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध, और तीसरा हैट्रिक 2013 में पुणे वॉरियर्स के विरुद्ध। जी सर। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं खेल में। ये है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। जी सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। 25 लाख रुपए आपके जीवन में, मैं ऐसा मानना चाहूंगा जी। कि कम धनराशि नहीं होती है। बिल्कुल सर। किसी भी समय आपको लगे कि नहीं आ रहा है, आप क्विट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन सी जगह त्रिकुटा पर्वत पर स्थित थी? इन हिंदू माइथोलॉजी, which of these places was located on the Trikuta hill? A. हस्तिनापुर, B. द्वारका, C. इंद्रप्रस्थ, या D. लंका।
इंद्रप्रस्थ तो नहीं है जहाँ तक मुझे श्योरली पता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ खांडव प्रस्थ था जो खाड़ी थी और पानी से सराउंडेड थी, तो हिल पे तो नहीं थी। द्वारका भी नहीं है क्योंकि द्वारका भी तट पे था और हिल का उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। लंका और हस्तिनापुरी है, हस्तिनापुरी का डी, ऑप्शन डी लंका लग रहा है सर मुझे। त्रिकुटा, सर डी लंका, डी लंका को लॉक कीजिए। अंतिम निर्णय आपका? डी जी लंका सर, जी सर, लॉक किया जाए? जी सर। लंका डी पे ताला लगाया जाए। $50 लाख जीत गया। वेल प्लेड। क्या बात है। वेल प्लेड विक्रम भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कथाओं के अनुसार इस पर्वत को भगवान वायुदेव ने यहां गिराया था। पहले ये भारतवर्ष में उत्तर में मेरु पर्वत का हिस्सा था। बाद में इसी पर्वत की चोटी पर लंका का निर्माण किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये है 15वां प्रश्न। जी सर, और खेल का ये तीसरा पड़ाव है। जी सर। मान्यवर, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। 15वां प्रश्न, धन अमृत पड़ाव, 75 लाख रुपए। विक्रम खुराना जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाहौर के लिए सबसे पहली सदाए सरहद बस यात्रा के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी किन ज्ञानपीठ विजेता की कविताएं लेकर गए थे? Which ज्ञानपीठ winners poems did Shri Atal Bihari Vajpayee carry with him during the inaugural Sadae Sarhad bus to Lahore? ऑप्शन सुनिए। ए, अली सरदार जाफरी। बी, फिराक गोरखपुरी। सी, शहरयार। डी, सुमित्रानंदन पंत। सब के सब बहुत ही जी सर। प्रख्यात दिग्गज जी सर। साहित्य के, कविता के, लेखन के। जहाँ तक मुझे लग रहा है सर, ऑप्शन बी और डी, फिराक गोरखपुरी और सुमित्रानंदन पंत जी में से कोई है। बट मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे सुमित्रानंदन पंत लग रहा है क्योंकि मैंने सुना है अटल बिहारी वाजपेयी को, मैंने सुनी उनकी कोई स्पीच में उनको रेफरेंस देते हुए सुना है। सदाए सरहद थी, नहीं था, मुझे नहीं पता, बट रेफरेंस देते हुए डेफिनेटली सुना है उनकी स्पीच में सुमित्रानंदन पंत जी। ये स्पीच की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं जानता हूँ सर, जी, वो जी। उन्होंने कैरी किया था, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कौन वो सी जी कविताएं किस लेखक के लेके गए थे? जी, आई नो। सही उत्तर देंगे 75 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको सही उत्तर ना मालूम। इतना बड़ा रिस्क लेना मेरे लिए कोई बात नहीं बनती, इतना बड़ा रिस्क लेने की। मैं जानता हूँ, मुझे लग रहा है फिराक गोरखपुरी या सुमित्रानंदन पंत, बट मैं बिल्कुल डिवाइडेड हूँ। ओके, क्या करें? आई विल क्विट सर। क्विट? जी सर।
अंतिम निर्णय आपका, आप जी क्विट सर। करेंगे। ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप गेम को क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए। 50 लाख रुपए, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने खेला है। विक्रम खुराना जी 50 लाख रुपए जीत गए हैं और ये आपकी जीती हुई जो धनराशि है वो डिजिटली ट्रांसफर कर दें। यहाँ पर आपका नाम आ गया, विक्रम खुराना, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 50 लाख भर दिए। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई जी साहब, सर। कंफर्म किया। मान्यवर 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विक्रम जी, लेकिन अब जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुरी। बी फिराक गोरखपुरी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है अली सरदार जाफरी। जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की बस यात्रा की थी तो अली सरदार जाफरी द्वारा लिखी इन 4 पंक्तियों को वहां के पीए सिस्टम पर बजाया गया था और ये काफी लोकप्रिय हुआ था। तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर इसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन। वाह क्या बात। Big hand for Vikram Khurana. विक्रम खुराना जी यहाँ पर आए और 50 लाख रुपए ले गए। अब बारी है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे बाकी कंटेस्टेंट बहुत भरोसा लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किससे यात्रा करते समय आप आमतौर पर मीटर द्वारा भुगतान करेंगे? If you travel by which of these would you usually pay by the meter? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ऑटो रिक्शा, बी बस, सी विमान यानी एयरप्लेन और इसे डी रेलगाड़ी ट्रेन। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में मीटर लगा होता है और उसी के द्वारा वो अपना किराया मांगते हैं। ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी का सही जवाब है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सुरभि गीते जी का। 1.34 सेकंड्स। ऑलराइट, वेल प्लेड सुरभि। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि सुरभि जी नंबर 1 स्थान पर आ गई है। ओके, दूसरा प्रश्न तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक जामदानी खरीद रहे हैं तो आप संभवतः क्या खरीद रहे होंगे? इफ यू आर बाइंग अ जामदानी, व्हाट वुड यू बी मोस्ट लाइकली बाइंग? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पुस्तक, बी साड़ी, सी गाड़ी या डी चॉकलेट। बुक्स, साड़ी, अ कार और चॉकलेट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? बी साड़ी। साड़ी खरीद रहे होंगे। ये साड़ी जो है ये बंगाल की होती है, जामदानी। ऑलराइट, अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1 2 3 4 और सबसे तेज जवाब किसका रहा? ऋतु निश्चल जी का। 2.57। ऑलराइट ऋतु जी, बहुत बहुत बधाई। लीडर बोर्ड पे सुरभि जी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी सुरभि जी नंबर 1 स्थान पर है। वाह। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी प्रकृति अम्लीय है? Which of these is acidic in nature? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खून, बी पानी, सी साबुन या डी नींबू का रस। ब्लड, वाटर, सोप, लेमन जूस। समय समाप्त। सही उत्तर डी लेमन जूस, नींबू का रस। ये है सही उत्तर। डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया देखें उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, सबसे तेज जवाब ऋतु निश्चल। 2.12 सेकंड। अब ठहर जाइए। सुरभि जी नंबर 1 स्थान पर चल रही थी। अब लीडर बोर्ड पे क्या बनता है? ऋतु निश्चल जी।
बहुत बधाई आपको रितु जी। बिग हैंड फॉर रितु निश्चल। बहुत जोर से आपने किया, बधाई आपको रितु जी। सर मुझे मेरा टिश्यू दे देना, पर मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि आंसू आएंगे तो मैं आपको कैसे देखूंगी। मैं रोऊंगी नहीं। देखिए, तो टिश्यू का फायदा क्या हुआ, उसको क्या रखिएगा? क्योंकि सबको देते हो आप, तो मुझे भी दोगे। हमको देने में कोई आपत्ति सर नहीं है। देखो, सबकी कहानी है 22 साल की, मैं आपको सुनाऊंगी 32 साल की। सबकी कहानियां 22 साल की। केबीसी की। और ठहर जाइए 32 साल की का 1 2 3। थैंक यू। एक बार हाथ मिलाने से। अच्छा सुनिए, अब 32 साल वाली कहानी बताइए। वो बताऊंगी आराम अच्छा, ठीक है, आराम से तसल्ली देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं रितु निश्चल जी। ये एक ट्यूशन टीचर हैं और दिल्ली से आ रही हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू और सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती हूँ वैसे तो। सारे सब्जेक्ट्स? हाँ, जो बच्चों को पढ़ना हो। एक्चुअली मेरा बच्चों से रिलेशन ऐसा होता है कि मैं उन्हें तो पढ़ाती हूँ, मैं उनसे भी पढ़ लेती हूँ। जी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैं शो पर नहीं आई थी, मैं टीवी से आपको देखती थी, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे आपसे बात करूंगी। अब तो मुझको ऐसा लग रहा है आप मेरे सबसे अपने हो, मुझे बहुत कूल फील हो रहा है आपके सामने बैठ के। ऑलराइट, तो आज आप रितु जी अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन किन लोगों को लाई हैं? सर मेरा तो पूरा परिवार आया है। वाह, मेरी सबसे प्यारी बहन आई है, बहन के हस्बैंड आए हैं, प्रणाम, मेरी बेटी प्रणाम। आई है और मेरे प्यारे हस्बैंड भी आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो इन सब का आशीर्वाद है आपके साथ रितु जी। ऑलराइट, हाँ जी। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र संजो, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। बार बार हम जो है ध्यान अपने कंटेस्टेंट्स का जो लाइफलाइंस हैं उसकी ओर खींचते हैं। ठीक है सर। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके रितु जी, पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। डैश भला तो सब भला। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज। डैश भला तो सब भला। ऑप्शन सुनिए। ए अंत, बी हाथ, सी मध्य या डी खाना। सर ए अंत को लॉक किया जाए। अंत को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी धन्यवाद, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए मूल्य इसका। ये एक इमेज प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चित्र हिमालय की भौगोलिक विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these images is the best representation of the geographical feature Himalayas? तस्वीरें दिखाई जाए। जितने भी विकल्प है वो चित्र के रूप में आएंगे, आपको बताना पड़ेगा। सर चित्र बी, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी बता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Alright, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए का। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। डेबिट और क्रेडिट इनमें से किसके प्रकार हैं? डेबिट एंड क्रेडिट आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ दीज? ए बैंक कार्ड्स, बी प्लेइंग कार्ड्स, सी राशन कार्ड्स या डी ग्रीटिंग कार्ड। बैंक कार्ड, ताश के पत्ते, राशन कार्ड या अभिवादन कार्ड। सर ऑप्शन ए बैंक कार्ड को लॉक किया जाए। ए बैंक कार्ड पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। जीत गए आप 3000 रुपए। चौथा प्रश्न आ गया, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर भारत में खाना बनाने वाले के लिए आमतौर पर इनमें से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? Which of these terms is often used in northern India
to refer to cooks? A. नवाब, B. बादशाह, C. उस्ताद या D. महाराज? ऑप्शन डी महाराज को लॉक किया जाए। D. महाराज को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पीछे से बहुत सारी ताली पहले ही बज गई। कुछ कहानियों के अनुसार ये शब्द निषाद के महाराजा नल से आया, जो राजशाही रसोइये के रूप में ये सेवारत थे। महाराज। तो खाना वाना के विषय में आप काफी उत्तम स्तर पर रहती हैं एकदम। सर बहुत सारा नहीं जानती पर काफी कुछ जानती हूँ। जैसे कि देखो बना तो सारा लेती हूँ और अच्छा बनाती हूँ, टेस्टी बनाती हूँ। यहाँ तक कि मेरा अपना एक चैनल भी है। ओ हाँ जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? सर ये बेशक खाना अच्छा बनाती हो, लेकिन जब भी मुझे मिलता है तो मुझे उसका स्वाद नहीं आता। या तो मुझे जानबूझ के देती है या गुस्से में देती है, इससे पता करना है मुझे आज आपके भरी महफिल में। जब अगर कोई पति गुस्सा करेगा तो पत्नी क्या करेगी? खाना वही खिलाएगी करेगी और क्या? ना, वो खाना खिलाएगी जो उसे पसंद ना हो। ये खाना तो खिलाएगी पर वो जो उसे परिवार पसंद वाले ना सब बहुत खुश हैं। बदला ले लिया अपने पति देव के साथ। ऑलराइट, लेकिन वो क्या गलत करते हैं जिसकी वजह से आप उनको? सर देखो वो ना ओवर प्रोटेक्टिव है, पर इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है कि सड़क भी पार नहीं करने देते, सड़क भी हाथ पकड़ के पार कराते हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। अच्छी है सर, लेकिन आप सोचो कभी कभी तो कितना वो लगता है ना। नहीं, मतलब आप सड़क ही पार कर रही ना, कहीं भाग तो नहीं जा रही हैं? नहीं, वो सब नहीं है, भागने का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर सड़क भी पार करनी हो तो उनको लगता है कि मैं सड़क भी पार नहीं कर सकती। और आप मानोगे, अब मैं दिल्ली से यहाँ तक बिल्कुल अकेले आई हूँ सेल्फ, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेरी ना एक्चुअली प्लेन की टिकट वो मिस हो गई थी, प्लेन मिस हो गया था। और बार बार फोन कर करके सब हो गया, बोर्डिंग कार्ड ले लिया, सामान अंदर करा दिया, बैठ गई प्लेन में। मतलब आप मानोगे नहीं, 20 फोन आ गए। मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, ये वजह नहीं है। वो तो केवल प्यार दिखा रहे हैं भाई हाँ, साहब। वो प्यार दिखाते रहते मैं हैं। गलत बोल रहा हूँ तो भी आप मेरे साथ मान सर, जाइए। धन्यवाद। प्यार तो भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं। इसीलिए, और अगर आपको लगे कि बहुत बार फोन आ रहा तो फोन ऑफ कर दीजिए। क्या है उसमें? वो भी तो मन नहीं करता ना सर। हाय हाय। ओके, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है। पहला पड़ाव है ये, मूल्य है इसका 10,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी सम चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री हैं, तो वो कौन सी ज्यामितीय आकृति है? If all the angles of a rhombus are 90 degrees each, then what geometrical figure is it? A. Triangle, B. Trapezium, C. Square, D. Circle. त्रिकोण, समलंब, चौकोर, वृत्त। सर सी स्क्वायर को लॉक किया जाए। सी स्क्वायर पे ताला लगाया जाए। स्क्वायर आपने कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। रेडी रितु जी? हाँ जी। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में किस घरेलू टीम से खेलते हैं? Which domestic side does विराट कोहली represent in the रणजी ट्रॉफी? ऑप्शन सुन लीजिए। A. दिल्ली, B. हरियाणा, C. पंजाब, D. कर्नाटक। सर विराट कोहली दिल्ली के हैं मेरे हिसाब से, ओके। तो वो दिल्ली से ही खेलेंगे, ऐसा कुछ है। नहीं, हमको बता रहे हैं कि आप उत्तर दे रहे हैं। पता नहीं सर। क्या कीजिएगा? समझ में नहीं आ रहा। लॉक कर दो सर। हमसे बात कर रहे हैं? इसका जवाब हम नहीं देंगे आपको। दे दीजिए सर।
जल्दी बोलिए। सर ए दिल्ली को लॉक किया जाए। ए दिल्ली पे ताला लगाया जाए। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। ये जो आपने बोला है ना दिल्ली, आपने कहा था कि आपको क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, केवल इस बात से कि विराट कोहली जो है वो दिल्ली के हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते हों। तीनों लाइफलाइन जीवित आपको हमने बताया भी था। हंसी मजाक में देखिए बात निकल गई। सर आपकी हंसी बता रही है, ये वाला तो गलत नहीं। नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट सिर्फ एक टीम दिल्ली के लिए खेला है। ये न जानते हुए भी क्रिकेट के बारे में आपने देखिए सही उत्तर दे दिया। हाँ जी सर। ऋतु जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक चरित्र शक्टासुर, पूतना और तृणावर्त ने इनमें से किसे मारने का प्रयास किया था? शक्तासुर, पूतना एंड तृणावर्ता या तृणावर्त are all mythological figures who attempted to kill who among these? A. Lord Ganesh, B. Lord Krishna, C. Lord Ram या D. Lord Hanuman? भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान हनुमान? सर इसका आंसर है बी भगवान कृष्ण। क्या करें? आंसर को ताला लगा दीजिए। बी आंसर को ताला लगा दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका अंत भगवान कृष्ण के हाथों से हुआ था। ऑलराइट, बहुत उम्दा खेल रही हैं आप ऋतु जी, और उम्दा तरीके से आप उत्तर भी दे रही हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। तैयार हैं? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्सर YouTube पर देखे जाने वाले छोटे स्नैपशॉट क्या हैं जो एक वीडियो के लिए एक कवर इमेज के रूप में कार्य करते हैं? Often seen on YouTube, what are smaller snapshots which act as a cover image for a video called? A. Image freeze, B. Trailer, C. Profile picture या D. Thumbnail? इमेज फ्रीज, ट्रेलर, प्रोफाइल पिक्चर या थंबनेल? सर ऑप्शन डी थंबनेल को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ऋतु जी, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने कहा था कि आप फूड वीडियो बनाती हैं। हाँ जी सर। तो उनमें क्या बनाती हैं आप? खाना बनाती हूँ और उसे शूट करती हूँ, एडिट करके उसे अपलोड कर देते हैं। ओह, ओके। वो मेरा पैशन है, तो मैं एक वीडियो दिखाना भी चाहूंगी अपनी। हाँ, बिल्कुल देखेंगे आप। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी गुलकंद और नारियल के लड्डू। सबसे पहले 4-5 बादाम, 4-5 काजू, 4-5 पिस्ता को अच्छी तरह भून लेंगे। 1 कप जो खोया है उसको भून लेंगे। 2 कप नारियल पाउडर डाल के उसे भी भून लेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था उसको अच्छी तरह से गुलकंद और रंग थोड़ा सा पिंक कलर मिला के छोटी छोटी गोलियां बना देंगे और मावा और नारियल के अंदर बूरा मिलाएंगे, लड्डू बनाएंगे और बीच में इस तरह से भर लेंगे और अच्छी तरह से कवर करके बहुत ही अच्छे और टेस्टी लड्डू तैयार कर लेंगे। और नारियल के चूरे में अगर चाहें तो लपेट लेंगे। गार्निशिंग के लिए ऊपर से केसर और पिस्ता डाल सकते हैं। इस तरह से एक बहुत अच्छी मिठाई जो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर अब ये वाला जो काम है ना, मतलब मैंने कभी, आप मानोगे 12th क्लास तक मैंने एक रसोई में जाके एक रोटी भी नहीं बनाई, फिर कभी भी नहीं। क्योंकि हमारी मतलब फादर की डेथ थोड़ा अर्ली एज में हो गई थी और मदर मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी। पर उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रिक्टली वो रूल फॉलो किया हुआ था कि हमें किचन में नहीं जाना, सारा काम वो करती थी। उनको सिर्फ ये था कि तुम पढ़ो। सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया और 12th तक मैं बहुत अच्छी भी थी पढ़ाई में। उसके बाद तो बस आपकी एक मूवी देख ली और मेरा काम खराब, मतलब वो मेरी 32 साल की कहानी चालू हो गई। अच्छा, वहां से चालू। इतनी कथा बताने का वजह था कि वो आप आएंगे वो 32 साल वाली 32 साल बात की है। कहानी।
सोचो सर, अब मैं आपको अच्छा अपनी देवी जी, कहानी- आपने इतनी अच्छी भूमिका बांध दी है, तो सुनाई तो आप देते बता ही हैं। दीजिए हाँ, क्या बता है ही ये देते 32 साल वाली बात। आप सोचिए सर, एक 15-16 साल की लड़की 10th 11th में हो और वो आपकी फिल्म देखे शराबी और गाना सुने मुझे नौलखा मंगा दे रही, तो उसके बाद उसकी लाइफ क्या होगी? सिर्फ आप रहते थे दिमाग में, सिर्फ आप। प्रैक्टिकल थी, पता था आपसे शादी होना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो ऐसे आदमी से शादी कर ली। वो हमारे घर रेंट पे रहने आए, जस्ट लाइक दैट। ऐसे एंट्री की और मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी थी, मेरे मुंह से निकला वहीं पर तीर चल गया। फर्स्ट, मतलब मेरी तरफ से था, मुझे मतलब पहली नजर में। क्यों? उसका रीजन, वो लुक वाइज बिल्कुल उस समय आपके जैसे लगते थे, उतनी हाइट। एक ही रीजन था सर, और कोई रीजन नहीं था। बड़ी कृपा है आपकी रितु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 32 साल वाली बात बताई। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रितु जी, अब आ गया है नवा प्रश्न आपके सामने और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 1,60,000 रुपए, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर रितु जी, ये रहा। उड़ीसा राज्य की सीमा इनमें से किस राज्य की सीमा से नहीं लगती है? द स्टेट ऑफ उड़ीसा डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी झारखंड। आंध्र प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, झारखंड से। नक्शा कर लेना चाहिए था सर। झारखंड या सर, मैं इसमें 2020 लाइफलाइन लेना है। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगी रितु। लाइफलाइन हाँ जी सर, 2020, ओह सॉरी 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, दो जो इसमें विकल्प है वो गायब हो जाएंगे, मिटा दिया जाए। बचा है छत्तीसगढ़ और बिहार। सर बिहार। फाइनल उत्तर आपका? सर बिहार सर, हाँ। क्या करें बिहार का? सर सी बिहार को लॉक किया जाए। बिहार, सी सी बिहार लॉक किया जाए, सी को। नहीं, सही उत्तर है ये। उड़ीसा के 3 ओर भूमि सीमाएं हैं और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। बिहार जो है वो बॉर्डर पे नहीं आता है। देवी जी, एक प्रश्न पूछना है मुझे आपसे। हाँ जी सर। आपने कहा लाइफलाइन चाहिए मुझे 2020। वो सर गलत है। वो सर, मैं आपके सामने बैठ के ना सच में बहुत बिल्कुल घूमी हुई अच्छा, हूँ। वो तो दूसरी बात है। आप मेरी बहन मेरी से एक बात बताइए। आप पहले मेरी बहन से नहीं, पूछ लो। मेरी उसने बात कहा था कि तू उनके सामने बैठ के बेहोश तो नहीं हो जाएगी ना? 2020 में होता क्या इधर? सर पता नहीं क्या होता हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को बस क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ जब आप बोलते हैं, ठीक है? बाकी तो मैं आपको ही देखती रहती हूँ। रितु जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। और अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न है और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु स्मृति चिन्ह किस देश को भेजे थे? In the year 2022, to which country did India send 4 Kapil Vastu relics of Lord Buddha? A. Japan, B. China, C. Laos, D. Mongolia. चाइना और जापान को तो भेज नहीं सकता शायद, वो भी शायद।
मंगोलिया हो सकता है। सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं लाइफलाइन लूंगी और कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस को। शांत हो जाइए, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु स्मृति चिन्ह किस देश को भेजे थे? ए जापान, बी चाइना, सी लाओस, डी मंगोलिया। और आपका समय शुरू होता है अब। डी मंगोलिया को 42%, 27% दिया है जापान को, चीन को दिया है 18% और लेओस या लाओस को दिया है 13%। क्या कीजिएगा? सर डी मंगोलिया को लॉक किए। डी मंगोलिया पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। कपिल वस्तु वो जगह थी जहां भगवान बुद्ध तब रहते थे जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे। ये भगवान बुद्ध से जुड़ी वस्तुएं हैं और मंगोलिया में बौद्धों की बड़ी जनसंख्या रहती है मंगोलिया में। इसलिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने इन रेलिक्स को उस समय भेजा था जब वो वहां मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। वेल डन। 10 प्रश्नों का सही उत्तर का मतलब होता है एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए बहुत जोर से। बहुत बहुत बधाई आपको रितु जी। 3,20,000 रुपए का चेक। रितु जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आएगा 11वां प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी तकनीक सबसे पहले विकसित की गई थी? Which of these technologies was the first to be developed? ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए मोबाइल फोन, बी इलेक्ट्रिक कार, सी डिजिटल कैमरा या डी वर्ल्ड वाइड वेब। समय समय आपके पास और एक लाइफलाइन बची हुई। मोबाइल फोन तो सर 1990 के आसपास होगा मेरे हिसाब से। वर्ल्ड वाइड वेब उसकी काफी बाद में है। इलेक्ट्रिक कार और डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन तो 1973 का है। पहली मोबाइल कॉल मार्टिन कूपर ने की थी। डिजिटल कैमरा, डिजिटल लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। ठीक है सर, मैं अपनी थर्ड लाइफलाइन का इस्तेमाल थर्ड लाइफलाइन, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम। सुनील अग्रवाल हैं, विपुल सैनी है और चिराग जैन। सर मैं चिराग जैन से बात चिराग जैन, ऑलराइट। चिराग जैन को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं? सर मेरी फ्रेंड के बेटे हैं। ओके, ऑलराइट। टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज्ञान होगा। हाँ सर, मुझे उम्मीद होना चाहिए। चिराग जैन नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। चिराग जी
ऋतु निश्चल जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। अभी अपनी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन बताएंगी और आपको 45 सेकंड के अंदर बताना होगा सही उत्तर क्या है। ठीक है? ऑलराइट, अगली आवाज ऋतु जी की। ऋतु जी आपका समय शुरू होता है। आप Which of these technologies was first to be developed? Mobile phone, electric car, digital camera, World Wide Web. मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड वेब होना चाहिए। मैं 80% World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले सबसे पहले Which technique? Mobile phone, electric car, World Wide Web और digital camera. मुझे वर्ल्ड वाइड वेब लगा। ओके, थैंक यू बेटे। उनका समय समाप्त हो गया। हाँ जी सर। अब आपको उत्तर देना है। सर वर्ल्ड वाइड वेब। इनके साथ जाएंगे आप? हाँ जी सर। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? डी पे ताला सर, लगाएं? डी, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। वाइड वेब पे ताला लगाया जाए। ये इन पे काफी विश्वास है आपको, आपके जो मित्र थे? हाँ सर, क्योंकि आज की जनरेशन के हैं, इनको नॉलेज ज्यादा होगी और दिल्ली IIT में है। ओके, ऋतु जी, चिराग जैन जी ने गलत उत्तर बताया है। इलेक्ट्रिक कार। और बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होएगा, मैं आपको बताता हूं। आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो 19वीं सदी में सबसे पहले उसका आविष्कार हुआ था। 19th सेंचुरी में, 19th सदी में वो मौजूद थी। हालांकि पेट्रोल वाहनों की तुलना में वे जल्दी ही बहुत महंगे साबित होने लगे। बाकी सब 20वीं सदी में विकसित हुई टेक्नोलॉजी से। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और इसे हम अब ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक में। 3,20,000 बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको ऋतु जी। तो आपकी बातें सुनकर हमें बहुत आनंद आया। 22 साल 32 साल वाली बात भी बहुत अच्छी लगी। पतिदेव के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। हाँ जी सर। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका ये चैनल जो है हाँ जी। वो और तरक्की करे। Thank you, इन्हीं sir. आशाओं के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच। Sit. All right, बैठ गई। अरे यार, ऑलराइट, आज तो हुटर बज गया है तो खेल की समाप्ति हो गई है। कल देखना मत भूलिएगा कि कौन बनेगा इस हफ्ते का चौथा हॉट सीट खिलाड़ी। क्या पता उस खिलाड़ी में हमारा अगला करोड़पति छुपा हो। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। देखिए, अपने स्वाद का ध्यान रखने के लिए हम खाना बनाते समय सब कुछ अनुमान लगा करके करते हैं। चाहे वो नमक हो, मसाला हो, पानी हो, सब कुछ अनुमान लगाकर ही हम डालते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने दिल का ध्यान रखने के लिए भी थोड़ा सा अनुमान लगा ले तो कितना अच्छा होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको यह अनुमान लगाना होगा कि आप अपने दिल का दरवाज़ा इतना भी बंद ना रखें कि कोई अंदर ना आ सके और इतना भी खुला ना रखे कि कोई भी अंदर आकर आपको हानि न पहुंचा सके। तो अपने दिल का ध्यान रखिए और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अब हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शिवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, audience. बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।